हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट बार बार नई नई वीडियो देखकर थक चुके हैं कि आखिर राजस्थान स्टाफ नर्स यानी कि एनएचएम का रिजल्ट आखिर कब आएगा, फाइनल रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। बार बार यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देख रहे हैं, इसका कारण आखिर क्या है ना। तो एक्चुअल जो रीज़न है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने भी इस पर काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं और स्टूडेंट भी बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि आखिर मामला कहाँ गड़बड़ है। तो उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंटों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपने एक आलोक राज जी जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका एक ट्वीट देखा होगा आपने कि हम एनएचएम स्टाफ नर्स का रिजल्ट इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि प्रोविजनल जो लिस्ट है, डीवी रिपोर्ट है, प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट वो नहीं आ पाई है। इस कारण हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए, है ना। तो उसकी सच्चाई क्या है और आखिर रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, बात रियल तो ये है कि जो आपका रोजगार मेला है वो उसकी डेट कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो चुकी है। इसलिए पुलिस का रोजगार मेला अलग से रखा गया था आज, है ना। और आपको नियुक्ति पत्र रोजगार मेले के अंदर ही दिए जाएंगे, पर रोजगार मेले की अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं बोर्ड ढिलाई बरत रहा है और आपका रिजल्ट में डिले कर रहा है। 16 तारीख को फोर्थ ग्रेड का भी रिजल्ट आ जाएगा। 15 तारीख को मीटिंग है बोर्ड की, शुक्रवार को। तो कहीं ना कहीं बोर्ड डिले कर रहा है, तो उसका कारण यही है कि बोर्ड भी कहीं ना कहीं ढिलाई दे रहा है। रियल बात तो ये है। तो प्रोविजनल रिपोर्ट, डीवी रिपोर्ट नहीं आ पाई है और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके जो विकलांग हैं, दिव्यांग श्रेणी के अंदर आते हैं, डिसेबल है ना, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, है ना। तो उनके लिए दोबारा बोर्ड एक बार टाइम दे रहा है। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। चिकित्सा विभाग से ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है ना। इसके अंदर लिखा हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा भर्ती 2025 के विभिन्न सेवा वर्गों तथा संविदा नर्स एनएचएम, संविदा नर्स ग्रेड सेकंड राजमेश, संविदा लैब टेक्नीशियन राजमेश, संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन एनएचएम, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स एनएचएम, संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक एनएचएम, संविदा नर्सिंग इंचार्ज एनएचएम, संविदा नर्सिंग ट्यूटर आर राजमेश के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 28/11/2025 से प्रारंभ कर 18/12/2025 तक पैरामेडिकल संस्थान जनता कॉलोनी गोविंद मार्ग जयपुर में किया जा चुका है। जो भी ये एनएचएम के अंदर ये भर्ती है, चाहे लैब टेक्नीशियन की ले लो, नर्स ग्रेड की ले लो, है ना, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ नर्स की ले लो, इसके अलावा आप नर्सिंग इंचार्ज और ट्यूटर की ले लो, इनके किसी के भी फाइनल रिजल्ट नहीं आए और डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट फाइनली जारी हो चुका है ना। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसलिए जारी हो चुका है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28/11/2025 से स्टार्ट होकर 18/12/2025 तक जनता कॉलोनी गोविंद मार्ग जयपुर में हो चुके हैं। इन्हीं दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थियों में से दिव्यांग श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी आज न्यू लिस्ट आई है और उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र है ना, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो दिनांक 12/1/2026 को, फिर सुन लो, 12 जनवरी को प्रातः 9 बजे नोडल अधिकारी दिव्यांग जन बोर्ड कक्ष संख्या 62 सवाई मानसिंह यानी एसएमएस हॉस्पिटल टोंक रोड जयपुर पिन कोड 30-204 में आवश्यक रूप से उपस्थित होने के बाबत निर्देशित किया जाता है। जितने भी दिव्यांग जन श्रेणी के स्टूडेंट थे उनके जो विकलांग सर्टिफिकेट है उसको दोबारा सत्यापन किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में 12 जनवरी को। तो आप सभी को उपस्थिति देना आवश्यक रूप से अनिवार्य है और उन सभी की लिस्ट बोर्ड द्वारा डाल दी गई है वेबसाइट पर, है ना। हम हमारे टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देंगे अगर आप कमेंट करते हो तो। और इन्हीं स्टूडेंटों को 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, पुरानी फ़ोटो नहीं होकर, गठित मेडिकल बोर्ड में 7 दिन पूर्व दस्तावेजों के साथ निर्धारित टाइम पर उपस्थिति होना है और दिव्यांग प्रमाण पत्र का सत्यापन संपन्न करना है।
तो सही मायने में तो बात यह है कि आपका जो प्रोविजनल डीवी रिपोर्ट है वो नहीं बन पाया है। कुछ दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट है, उनका अभी तक डॉक्यूमेंट का जो दिव्यांग डिसेबल सर्टिफिकेट होता है उसका ही सत्यापन नहीं हो पाया, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये 150 स्टूडेंटों की खातिर आपका रिजल्ट में ढिलाई बरत रहे, है ना। तो 12 तारीख का टाइम दिया है इन लोगों को, 12/1/2026 का, है ना। और 16 तारीख को 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट 15 तारीख को याद आना चाहिए था 4th ग्रेड का, पर वो क्या है कि रीट के जो एडमिट कार्ड है वो जारी करेंगे और उसके अंदर वेबसाइट क्रैश वगैरह नहीं हो, सर्वर लोड नहीं हो, इस कारण 16 को हो रहा है ना। और 15 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है जिसके अंदर आपका रिजल्ट अनुमोदित किया जाएगा, और 15 तारीख को शायद शुक्रवार रहेगा, है ना, जिस दिन आपकी मीटिंग की जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट 20 तारीख की जो मीटिंग होगी शायद मंगलवार को, जहां तक पॉसिबिलिटी है 20 जनवरी मंगलवार को मीटिंग के अंदर अनुमोदित किया जा सकता है, या इससे पहले भी अनुमोदित किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी अपडेट है ना। तो 20 जनवरी मंगलवार को मीटिंग के अंदर आपका रिजल्ट अनुमोदित किया जा सकता है, और 21 या 22 तारीख को आपका रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो सकता है। यही सबसे बड़ी अपडेट है। और लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, नर्सिंग इंचार्ज, है ना, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग ट्यूटर, इन सभी के रिजल्ट इसी दिन आने की पूरी संभावना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।